स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि पहले तो थिन प्रिज्म और थिक प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है। तो थिन प्रिज्म और थिक प्रिज्म में डिफरेंस होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का या प्रिज्म एंगल का। अगर प्रिज्म एंगल ज्यादा है, जैसे मान लो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, तो उस केस में जो प्रिज्म हमारा है वो क्या होगा, थिक प्रिज्म होगा। वहीं पर ही अगर आपको मान लो प्रिज्म एंगल 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री ऐसे दे रखा है, तो जो आपका जो प्रिज्म होगा वो क्या होगा, थिन प्रिज्म होगा। ठीक है, अभी तक जो भी डेरिवेशंस आपने करी है वो किसके लिए करी है, थिक प्रिज्म के लिए करी है। अब हम देखेंगे कि भाई जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, ये थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म। ठीक है, तो देखो जैसे मैं फॉर्मूले की ही बात करूं, यहाँ पर हम यहाँ पर अब किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थिन प्रिज्म की। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा बात, मैंने विद एग्जांपल आपको बताई है। अब हम बात कर रहे हैं थिन प्रिज्म। ठीक है, तो थिन प्रिज्म के केस में क्या होगा, देखो डेल्टा का जो फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। ये आपके पास मेन फॉर्मूला है जो हमने यहाँ, मैं यहीं पर ये डेरिवेशन बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो आ गया आपके पास आई प्लस ई माइनस है ना। अब थिन प्रिज्म है, तो देखो ये जो सरफेस है ना, ए बी वाली जो सरफेस है, ए बी वाली जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर मैं इस ए बी वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो स्नेल्स लॉ कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 इंटू साइन आई इजिकल टू, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या ले रहा हूँ, म्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू साइन आर वन आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि भाई ये जो है ना, ये जो प्रिज्म है ना अपना, क्या है, थिन प्रिज्म है। बिकॉज ये थिन प्रिज्म है, इसलिए जो ये साइन आई है ना, ये साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। और ऐसे ही जो साइन आर वन है ना, साइन आर वन किसके इक्वल हो जाएगा, आर वन के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज हम क्या ले रहे हैं, थिन प्रिज्म ले रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो अभी यहाँ पर इसको यहाँ आप सॉल्व करो तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आई इजिकल टू आ जाएगा म्यू आर। और इसको मैं सेकंड इक्वेशन कर दूँ, इसको हमने क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन कर दिया है ना। थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इससे, अपन इसको इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कौन सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली थी, ए बी वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली थी। अब ए सी वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं, तो ए सी वाली पर क्या आ जाएगा, देखो म्यू साइन आर टू। ठीक है, और इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू कितना आ जाएगा, साइन ई आ जाएगा। वापस से यही करते हैं, साइन आर टू जो है वो आर टू के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यू आर टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से साइन ई किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर से सेकंड इक्वेशन से आपके पास क्या आया था, आई इज इक्वल टू म्यू आर वन। और यहाँ से आपके पास ये थर्ड इक्वेशन क्या आ रही है, ई इज इक्वल टू म्यू आर टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये सेकंड और थर्ड जो अपनी वैल्यू आई है, ये सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखो जब मैं इसको इक्वेशन 1 में वैल्यू रखूंगा तो देखते हैं अपने पास क्या फॉर्मूला आता है। इक्वेशन 1 में रख रहे हैं अपन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में आप रखो, देखो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा, आई की वैल्यू आपको पुट करनी है, आई इज हाउ मच, म्यू आर वन, तो ये म्यू आर वन आ गया। ठीक है, देन प्लस ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू कितनी है, म्यू आर टू, तो ये म्यू आर टू आ गया। ठीक है, और माइनस ए आ जाएगा, है ना। यहाँ से आप देखो म्यू को बाहर निकाल लो, म्यू को बाहर निकाल लिया तो ये आपका आ जाएगा आर वन प्लस आर टू और माइनस ए आ जाएगा। आप देखो यहीं पर ही आप देख लो, ए इजिकल टू क्या है, ए इजिकल टू है आर वन प्लस आर टू, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर ए इजिकल टू आर वन प्लस आर टू, तो ये म्यू ए आ गया और ये माइनस ए आ गया। और यहाँ से आप डेल्टा इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए को बाहर निकाल लो, म्यू माइनस वन। जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। ये फॉर्मूला आ गया अपना। तो आपसे जब, जैसे आपको खुद देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, आपको जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म 3 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री ऐसा कुछ दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेविएशन आप निकालोगे, डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेल्टा इजिकल टू ए म्यू माइनस वन। वहीं पर ही अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आपको कितनी दे दी, मान लो 60 डिग्री दे दी, तो उस केस में आप फॉर्मूला जो आपका लगेगा डेविएशन का, वो क्या लगाओगे आप, आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया आपको, एक बार ओके कर दो अगर ये समझ में आ गया तो। ओके, यस सर ये
सर म्यू r1 + r2 - a के अंदर आपने जो a = r1 + r2 पुट किया, उसके बाद ये म्यू है माइनस a कैसे आया? हाँ, ए कॉमन ले लेंगे ना बेटा, इधर से ए कॉमन ले लेंगे। देखो ए इधर से कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर μ-1 बचेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ कि सर, ये ये स्टेप कैसे है? अरे यार, म्यू a - a। अरे ऐसे कैसे यार, ये रहा, ए को बाहर ले लूंगा ना, तो यहाँ से तो म्यू बचेगा। नहीं नहीं, ये थोड़ी पूछ रहा हूँ सर, ये स्टेप मैं म्यू ये एम, पूछ रहा हूँ कि ये हाँ कैसे सर आया, ये μ-a - कैसे आया? अच्छा अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर ले। ठीक है, देखो अब ये μ r1 + अच्छा μ r2 ओके है सर, सॉरी। है ना। आ गया ये सर, आ गया, r1 + r2 आपने ये पुट कर दिया। इसलिए यही तो रीजन है, मैंने इस पेज पर इसको डिराइव करा। मैंने इसका पेज बना रखा है आगे, मैंने इसकी शीट बना रखी है आगे, बट मैंने इसको यहाँ पर इसलिए सॉल्व करा ताकि आप रिलेट कर सको, इसको इसी से रिलेट कर सको, इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व करा है ना। और आगे जाके अभी देखो, अभी अपन इसके आगे जो स्टडी करने वाले हैं डिस्पर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्पर्सिव पावर पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। और वो सारे के सारे फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन इन्हीं फॉर्मूले से करेंगे थिन प्रिज्म के लिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो अब अगर थिन प्रिज्म की बात होगी, तो थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन का फॉर्मूला आप लगाओगे वो क्या लगाओगे, ए μ-1। ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं हम, ये हमारा हो गया कल की क्लास में। हाँ ठीक है, ये आगे अभी चलेंगे इसमें, है ना। अब देखो, तो हमारे पास सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि थिन प्रिज्म के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, μ-1 a। ये फॉर्मूला आप किसके लिए लगाओगे, थिन प्रिज्म के लिए। ये थिन प्रिज्म का फॉर्मूला है, थिन प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना, आगे काम आएगा। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट, नए एक और कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं प्रिज्म में, वो है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ क्या स्टडी करेंगे हम, यहाँ स्टडी करना है आपको सबसे पहले, ये जो भी थ्योरी है वो सब मैं समझा दूंगा आपको, थ्योरी आपको रीड करने की कोई भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बाकी सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। सो द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन इज दैट व्हेन द व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म, देन the white light is scattered into its 7 constitutes colors। ठीक है, now this scattering of white light into the 7 constitutes color is called dispersion of white light। सिंपल डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्केटर्ड हो जाना डिस्पर्शन कहलाता है। और वहीं पर ही जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, तो वो क्या कहलाता है, उसका डेविएशन। वो क्या कहलाता है, उसका डेविएशन। ठीक है, तो डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन इज द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constitutes कलर्स व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, पहली बात तो डेफिनेशन हो गई। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि कॉज क्या है इसका, क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो कॉज क्या होगा, तो देखो, जो स्पेक्ट व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, आप जानते ही हैं। 7 कलर्स को आप इस तरह से लिख सकते हो, विब की ओर से, VIBGYOR, विब्योर करके आप लिख सकते हो। सो दीज आर द 7 कलर्स, वन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 1 2 3 4 5 6 7, these are the 7 colors। now when you move from violet, ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। when you move from violet to red, जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वेवलेंथ को अगर मैं ब्रेक करूं, तो वेवलेंथ को ब्रेक करते ना, तो ये होता है वेव प्लस लेंथ। क्या हो जाता है, वेव प्लस लेंथ। और लेंथ अगर अगर लेंथ को अगर अपन पर यूनिट टाइम लें, तो लेंथ पर यूनिट टाइम क्या हो जाती है भाई, स्पीड हो जाती है। हो जाती है, नहीं हो जाती। लेंथ को अगर पर यूनिट टाइम में देखा जाए, लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होगा, स्पीड हो जाएगी। तो वेवलेंथ, जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो बात को। यानी अगर हम, जब ये इस कलर की लाइट जब ट्रेवल करेगी, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी।
और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी डेविएशन सबसे कम होगी। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि उसको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो डेविएट हो पाए, है ना। स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी से ट्रेवल कर जाएगी वो, और जल्दी से ट्रेवल कर जाएगी तो इस वजह से जो उसका डेविएशन है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। अब इसको हम इस डायग्राम, ये मैंने आपको कॉज बताया है, ठीक है। अब इसको हम इस डायग्राम में देखते सर हैं ये। हाँ पूछो, बोलो। सर फ्रीक्वेंसी और स्पीड के अंदर कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि सर मैंने देखा है कि हाँ, सर वॉयलेट की V फ्रीक्वेंसी इजिकल ज्यादा टू होती है। एन लेमडा होता है ना, V इजिकल टू एन लेमडा, ये ना स्पीड का, एन इसमें फ्रीक्वेंसी है, लेमडा इसमें वेवलेंथ है ना। और भी समझ में आया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो एफ इसमें फ्रीक्वेंसी है और ये, सर तो फिर देखो एक बात विब्ग्योर की समझो, स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए सर। एक बात समझो कि जब भी लाइट ट्रेवल्स करती है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, जो मैं यहाँ एन से बता रहा हूँ और इन्होंने यहाँ पर एफ से लिखा हुआ है। सो व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में आए, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये जो व्हाइट लाइट है 7 कलर्स में क्यों स्केटर्ड हो गई, 7 कलर क्यों हो गए। तो 7 कलर क्यों हो गए ये मैं आपको देखो यहाँ से बताता हूँ, इसी से ही लेता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं उसी से ही लेते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो गई भाई, स्पीड तो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल हो गई, हो गई नहीं हो गई, हो गई ना। अब जैसे आप, अगर हम सिर्फ अपन इन कलर्स की बात करते हैं वॉयलेट और रेड कलर की, तो वॉयलेट और रेड कलर की बात करूं तो वॉयलेट कलर जो होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, अपन बात कर रहे हैं वॉयलेट कलर की, ठीक है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ इसमें सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है तो स्पीड भी सबसे कम होगी, और स्पीड सबसे कम होगी तो डेविएशन मैक्सिमम होगी। समझ रहे हो, ये जो मैंने बनाया है ना ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, इससे आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है तो स्पीड सबसे कम है, और स्पीड सबसे कम है तो डेविएशन जो है वो मैक्सिमम है। देखो आप यहाँ पर, ये देखना आप, ये मेरी इंसिडेंट लाइट रे थी, इंसिडेंट लाइट रे का मैं पाथ बना देता हूँ, ये इंसिडेंट लाइट रे का पाथ हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अगर मैं वॉयलेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वॉयलेट कलर की बात कर रहा हूँ, तो वॉयलेट कलर ये ले लो आप, ये रहा वॉयलेट कलर, और वॉयलेट कलर के लिए ये आपका डेविएशन एंगल आएगा वॉयलेट कलर के लिए, ये वॉयलेट कलर का डेविएशन आ गया। अब हम बात करते हैं रेड कलर के लिए, रेड कलर ले लेते हैं अपन। तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम है तो स्पीड मैक्सिमम होगी, और स्पीड मैक्सिमम है तो डेविएशन क्या होगी, मिनिमम। रेड कलर के लिए देख लो, ये रहा रेड कलर, और ये रेड कलर की डेविएशन हो गई। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि जो रेड कलर की डेविएशन है, क्लियरली इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, रेड कलर की जो डेविएशन है वो कम है, और वॉयलेट कलर की डेविएशन जो है वो मैक्सिमम। आया नहीं आया भाई समझ में, बोलो। आया। यस सर। ठीक है, ये जो मैं तरीके, जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ इस तरीके से आप लर्न करो, आपको किसी पैराग्राफ वगैरह में फंसने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन डिस्पर्शन दोनों में से अंतर समझ में आ गया, व्हाट इज डेविएशन एंड व्हाट इज डिस्पर्शन। ठीक यस सर। है ना। लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे कितना बेंड हो रही है जब वो इमर्ज हो रही है, तो वो तो उसका डेविएशन कहलाता है, और व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्केटर्ड हो जाना वो कहलाता है उसका डिस्पर्शन। ठीक है, क्रोमेटिक एक वर्ड होता है क्रोमेटिक, क्रोमेटिक वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है कलर से, क्रोमेटिक मतलब कलरफुल। ठीक है, क्रोमेटिक का उल्टा होता है अक्रोमेटिक, अक्रोमेटिक मतलब के कलर्ड नहीं आ रहे उसमें, है ना। कलर का क्रोमेटिक मतलब कलर, और अक्रोमेटिक मतलब कलर नहीं है। तो अगर कलर नहीं है तो ये डिस्पर्शन हुआ या विदाउट डिस्पर्शन हुआ, अगर कलर्स नहीं आए, तो कलर्स नहीं आए तो मतलब ये विदाउट डिस्पर्शन। विदाउट डिस्पर्शन हुआ। ठीक है, तो ये सब अपन के आगे काम आएगा। अभी जो इस स्क्रीन पर है उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको करना हो तो आप
ठीक है यहाँ तक ओके है, वो सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताओ ये जो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें मीन कलर कौन सा है? ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें मीन कलर कौन सा है? तुमने तो ग्रीन। देख लो भाई, प्रथम अपन ने तो 12th का दे दिया ना एग्जाम। हाँ, और ये तो सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेबस से पूछ रहा हूँ, सोच लो। सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में जो भी आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब 12th के सिलेबस में है। ठीक है, कौन सा कलर है इसमें मीन कलर? सोच लो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। मीन कलर जो होता है वो होता है येलो कलर। ठीक है, हम ऐसे नहीं जाते हैं कि यहाँ से काउंट करा, इधर से बीच में कौन सा आ रहा है, तो ऐसे तो बीच में ग्रीन आ रहा है। ठीक है, पर ऐसे नहीं होता है। जो मीन कलर होता है वो कौन सा होता है? येलो कलर होता है। येलो कलर इज अ मीन कलर। जब अपन इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, तो स्पेक्ट्रम जब ड्रॉ किया जाता है तो स्पेक्ट्रम में जो मिडिल कलर आता है या मीन कलर आपका आता है वो कौन सा आता है? येलो कलर। ठीक है, सो येलो कलर इज अ मीन कलर, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी है जो आपको याद चाहिए। येलो कलर इज अ मीन कलर। ठीक है, तो अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे देखते हैं। आगे हम जो है अब बस अब काफी इजी है, मैं आपको सारा समझा दूंगा। ये देखो आप यहाँ फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? बहुत आसान है। एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है कि देखो मैक्सिमम जो डेविएशन आ रहा है वो किसका आ रहा है? वॉयलेट कलर का। और मिनिमम किसका आ रहा है? रेड कलर का आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। याद रह जाएगा, इजी है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन? इट इज द एंगल बिटवीन द रेज ऑफ द एक्सट्रीम कलर्स इन द रिफ्रैक्टेड और डिस्पर्स्ड लाइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन। या सिंपली आप कह सकते हो द डेविएशन ऑफ द वायलेट कलर एंड द डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड द रेड कलर इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ, डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर। तो मीन कलर क्या है अपना इसमें? येलो कलर है। मीन कलर कौन सा है? येलो कलर है। तो डिस्पर्सिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे। मीन रे मतलब येलो कलर। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या था आपका? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो इसको अपन कर देते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, ये तो आपका हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्शन, और ये आ जाएगा डेल्टा वाई। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर का, जो कि आपकी 12th क्लास में है। ठीक है, सो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये डिफाइन तो करके ही बता दिया। ये प्रिज्म एंगल अगर लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म बोलते हैं या थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो थिन प्रिज्म के लिए हमने जस्ट अभी एक फॉर्मूला बताया आपको, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन ए। ठीक है, म्यू माइनस वन ए। अच्छा, इसके लिए अगर मुझे वॉयलेट के लिए ये फॉर्मूला लिखना हो तो वॉयलेट के लिए क्या आ जाएगा? म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस वन ए आ जाएगा। ऐसे ही मुझे इसको रेड के लिए लिखना हो तो क्या आ जाएगा? म्यू ऑफ रेड माइनस वन ए आ जाएगा। और यहाँ से अगर मुझे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करना हो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो देखो ए तो बाहर आ जाएगा, और म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन आ जाएगा। इस वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास ए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, देखो ये रहा फॉर्मूला। और नीचे ये डेल्टा वाई अगर मैं लिखना चाहूँ, इस डेल्टा वाई के लिए क्या आ जाएगा? म्यू वाई माइनस वन ए। ठीक है, तो यहाँ से डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में वो कितना जाएगा? ये आ जाएगा आपका म्यू वी माइनस म्यू आर एंड डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस ए। तो इसके न्यूमेरिकल भी हैं आपके। ठीक है, ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर का, है ना, इन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंड दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर -1। ना येलो कलर इज अ मीन कलर, तो आप मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे?
जो एक्सट्रीम कलर्स हैं वॉयलेट कलर प्लस रेड कलर, इनको ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, इनको ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको, है ना, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, काफ़ी इजी से न्यूमेरिकल है। इवन इन 12th क्लास ऑल्सो देर इज अ वेरी easy problems. You just apply the formula, put the values and do the calculation, you will get your desired answers. Okay, तो अब यहाँ पर आ जाओ, इस स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आपको करना हो तो बताओ। इस स्क्रीन पर यहाँ से कोई क्वेश्चन करना हो आपको, कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, माइंड में आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो आपके दिमाग में, बोलो। ओके करोगे तो आगे बढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक है ओके सर। ना। तो ये है, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है ना, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पेपर में, ये भी मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताते जा रहा हूँ टॉपिक्स की। और ये तो प्योरली 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है आपका, अभी इसमें मैंने कुछ जेई वाला तो अभी एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं अपन। कॉज ऑफ डिस्पर्शन तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है आपको, कॉज ऑफ डिस्पर्शन में हम यहाँ आ जाते हैं। ये एक फॉर्मूला है, कॉज ऑफ डिस्पर्शन हम डिस्कस कर ही लिया है, वैसे आपको मैंने बता ही दिया। हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म। अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म करना है अपन को, 2 प्रिज्म को मतलब मिलाना है। और 2 प्रिज्म को इस तरीके से मिला, जैसे इस तरह से हम मिलाएंगे कि एक केस में क्या होगा, डिस्पर्शन होगा ही नहीं, है ना। एक केस में क्या होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा। और एक ऐसा केस देखेंगे अपन जिसमें डेविएशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 प्रिज्म ले रहे हैं जैसे यहाँ पर, और दोनों जो प्रिज्म है थिन प्रिज्म ले रहे हैं। तो जैसे देखना आप, एक प्रिज्म तो मैं एक प्रिज्म को मैंने कर दिया प्रिज्म 1, और दूसरे प्रिज्म को मार्क कर दिया प्रिज्म 2, ठीक है। जो प्रिज्म 1 है, उस प्रिज्म 1 का जो प्रिज्म एंगल है वो है ए, जो प्रिज्म 2 है उसका प्रिज्म एंगल है ए डैश, ठीक है। प्रिज्म 1 का जो डेविएशन आ रहा है डेल्टा 1 कर दिया मैंने, उसको डेल्टा 1 से मार्क कर दिया, इसको डेल्टा 2 से मार्क कर दिया। इसमें जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर के लिए हमने मार्क कर दिया म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको कर दिया म्यू वी डैश। रेड कलर के लिए इसको लिख दिया म्यू आर, इसको लिख दिया म्यू आर डैश, ठीक है। येलो कलर के लिए इसको म्यू वाई, और इसको कर दिया म्यू वाई डैश, ठीक है। तो इस तरह से है ना। मीन कलर जो है वो येलो कलर है, मीन के लिए देखो, इसमें मीन के लिए म्यू वाई भी यूज किया हुआ है, म्यू भी यूज किया हुआ है, और यहाँ पर म्यू वाई डैश और म्यू डैश भी यूज किया हुआ है। तो ये नोटेशन से थोड़ा ध्यान रखना। अब हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म, 2 प्रिज्म में उनको कंबाइंड कर दिया, तो ध्यान से देखना, 2 प्रिज्म कंबाइंड कर दिया तो उसकी टोटल डेविएशन अगर मैं लिखूं, टोटल डेविएशन, ध्यान से देखना है ना, 2 प्रिज्म है उनको अपन ने कंबाइंड कर दिया, तो टोटल डेविएशन हो गया डेल्टा इजिकल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। अब डेल्टा का आगे फॉर्मूला अपना क्या बनता है, म्यू माइनस 1। तो पहले वाले प्रिज्म के लिए लिख दिया मैंने म्यू माइनस 1 और ए। ध्यान से देखना यहाँ पर जो म्यू है, म्यू क्या है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू जो है वो क्या है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बाद में अपन इसको म्यू वाई भी कर देंगे, अभी अपन ने म्यू से डिनोट कर दिया। नाउ प्लस डेल्टा 2 के लिए क्या लिखूं, म्यू डैश माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका ए डैश। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। तो ये तो हो गई टोटल डेविएशन। अब हम इसका, अब ये तो टोटल डेविएशन हो गया, अब एंगल ऑफ डिस्पर्शन लिखते हैं अपन, ठीक है। टोटल टोटल एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। टोटल एंगल ऑफ डिस्पर्शन जैसे थीटा कर दिया, थीटा इजिकल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दिया। तो देखो थीटा का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था, आप देखो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा इजिकल टू क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है ना। थीटा इजिकल टू कितना है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है ना। तो थीटा का फॉर्मूला अपन ये भी तो कर सकते हैं ना, ये वाला थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि थीटा ही तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो जैसे थीटा 1 लिखूंगा मैं तो क्या आ जाएगा ए, और यहाँ क्या आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर। ये हो गया पहले प्रिज्म के लिए। दूसरे के लिए क्या करूंगा, ए डैश एंड म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश,
तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया है। अब इससे आपके दो केस, अच्छा ये तो मैंने फॉर्मूले बनाने सिखा दिया आपको कि दो प्रिज्म है, दो दो थिन प्रिज्म है, उनको मैंने कंबाइन करा। कंबाइन करोगे तो टोटल डेविएशन का क्या फॉर्मूला आएगा और टोटल एंगल ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आ गया इससे। अब इससे हमको स्टडी ये करना है, हमको स्टडी ये करना है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। देखो ध्यान से समझना ताकि आगे को आप समस्या ना हो आपको। अगर मैं ये कहूं कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो बताओ कौन सी चीज जीरो होगी, डेल्टा जीरो होगा या थीटा जीरो होगा, बोलो। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा और डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। तो ये तो क्या हो गया, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। और अगर सेकंड केस में ये लूं कि डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब थीटा इजिकल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो विदाउट डेविएशन मतलब क्या होगा, डेल्टा जीरो हो जाएगा। तो ये दो केस हमको स्टडी करने हैं। समझ में आ रही है बात, ये दो केस स्टडी करने हैं अपन को। पहला केस तो ये स्टडी करना है कि, पहला केस क्या स्टडी करना है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, और दूसरा केस ये स्टडी करना है कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अच्छा मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपको वो कलर्स नहीं मिलेंगे। ये दो दो प्रिज्म मैंने अरेंज कर दिए, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि आपको जो फाइनल इमर्जेंट रे मिलेगी वो कलरफुल ना मिलके व्हाइट लाइट मिलेगी, कौन सा केस है, फर्स्ट की सेकंड? सर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस। फर्स्ट सर केस है, फर्स्ट। फर्स्ट केस है, वेरी गुड। क्योंकि फर्स्ट केस में डिस्पर्शन नहीं हो रहा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़े हैं ट्वेल्थ में, जैसे प्रथम ने तो पढ़ा ही होगा। तो इस केस में जो प्रिज्म होता है उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक प्रिज्म। क्या बोलते हैं उसको, एक्रोमेटिक प्रिज्म। तो ये आता भी है आपके पेपर में, एक्रोमेटिक प्रिज्म के लिए सॉल्यूशन करो। और बहुत आसान है, बहुत आसान है सॉल्यूशन करना अगर आपको ये चीजें समझ में आती है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई एक्रोमेटिक प्रिज्म है, उसके लिए जैसे ए डैश पूछ लेगा जनरली आपसे कि भाई दूसरा प्रिज्म जो मैं लगाऊं, वो दूसरा प्रिज्म जो होगा उसका प्रिज्म एंगल कैसे निकालेंगे अपन। तो क्या करो आप, इसके अंदर थीटा को जीरो कर दो, इस थीटा को जीरो कर दो। तो थीटा को आप जब जीरो करोगे ना तो आपके पास ए डैश आ जाएगा, और ए डैश की जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ रख देना, तो आपके पास डेविएशन आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। एक्रोमेटिक प्रिज्म के लिए जब सॉल्व करोगे तो थीटा को जीरो कर देना, थीटा को जीरो करके ए डैश निकाल लेना, और उस ए डैश को यहाँ पर रख देना, तो आपका डेविएशन आ जाएगा। डेविएशन आप चेक कर लेना प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना कि आप कितने भी डायग्राम्स देखो, ये सारे डायग्राम्स, इससे पहले के भी सारे डायग्राम्स देख लो, जो सीधा प्रिज्म रखा हुआ है जिसका बेस नीचे है, तो फाइनल इमर्जेंट रे जो होती है वो बेस की तरफ जाती है। ये देखो आप, फाइनल इमर्जेंट रे बेस की तरफ जा रही है, फाइनल इमर्जेंट रे बेस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रिज्म रखा हुआ है तो इमर्जेंट रे बेस की तरफ जाएगी। अगर मैं इस प्रिज्म को उल्टा रख दूंगा तो मेरी फाइनल जो इमर्जेंट रे है वो बेस की तरफ कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना है ना। तो ये बात हुई अक्रोमेटिक प्रिज्म में कैसे आप डेविएशन और प्रिज्म एंगल निकालोगे, ये मैंने बताया। ऐसे ही अगर मान लो आप डिस्पर्शन कर रहे हो विदाउट डेविएशन, तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन जब आप करोगे तो इसको जीरो कर देना, इसको जीरो करके ए डैश निकाल लेना, और ए डैश को यहाँ पर रख के थीटा निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, मैं नोट्स भेज दूंगा, अपनी प्रैक्टिस कर लेना इनकी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। जो समझने की चीज थी वो मैंने आपको समझा दी। ये एक्रोमेटिक प्रिज्म के लिए पूछा जाता है। तो एक्रोमेटिक प्रिज्म के लिए थीटा जीरो कर देना, ए डैश निकाल लेना, ठीक है। ए डैश निकाल के इसकी वैल्यू यहाँ रखना, तो ये आपका डेविएशन आ जाएगा। ये रहा डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो फाइनल आपका जो डेविएशन आएगा, ये एक बार आप खुद सॉल्व करके देखना, नहीं आपसे होता है तो मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओमेगा जो है वो डिस्पर्सिव पावर है पहले लेंस, पहले प्रिज्म की, और ओमेगा डैश है दूसरे प्रिज्म की। फ्लिंट मतलब होता है पतला सा प्रिज्म है, जो कि आप जानते ही हो, अपन थिन प्रिज्म ले रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस करो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं हो रहा। देखो फाइनल वाली लाइट देखो आपकी, फाइनल लाइट जो आ रही है वो व्हाइट लाइट आ रही है, फाइनल जो लाइट आ रही है वो क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका डिस्पर्शन नहीं हुआ। पर देखो ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे थी, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे थी, और ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो इनके बीच में डेविएशन तो हो गया, तो डेविएशन तो हो गया पर डिस्पर्शन नहीं हुआ। तो ये आपको बेटा, आपको थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ी सी ये कैलकुलेशन आप अपने से सॉल्व करके देखना, ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है।
सेकंड केस की बात कर लेते हैं अपन। सेकंड केस है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन आपको जीरो करना है। तो डायग्राम देखो आप, तो ये देखो वायलेट कलर और रेड कलर मिल रहे हैं, मतलब डिस्पर्शन तो हो गया, डिस्पर्शन तो हो गया, क्योंकि ये फाइनली आपको वायलेट कलर और रेड कलर मिले हैं, ठीक है। पर इस केस में जो आपका डेविएशन है, डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है डेविएशन, क्योंकि देखो ये व्हाइट लाइट जा रही है आपकी सीधी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेंगे अपन, येलो वाली लेंगे, मीन लेंगे। यहाँ पर कौन सी लेंगे अपन, मीन लेंगे। वायलेट रेड से चेक नहीं करेंगे, किससे चेक करेंगे, मीन से चेक करेंगे। तो ये देखो आप पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस केस में आपका जो डेविएशन है वो तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है विदाउट डेविएशन, ठीक है। और ऐसे ही कैलकुलेशन करना, तो आपके पास ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला थीटा का भी फॉर्मूला आ जाएगा। इसको नेम याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा एक्रोमेटिक प्रिज्म के नाम से और डायरेक्ट विजन प्रिज्म के नाम से। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक्रोमेटिक प्रिज्म का मतलब होता है, एक्रोमेटिक प्रिज्म का मतलब होता है कि डिस्पर्शन जीरो है पर डेविएशन जीरो नहीं है। और डायरेक्ट विजन प्रिज्म का मतलब होता है कि उसका डेविएशन जीरो है पर उसका डिस्पर्शन जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको सिखाया है, मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग ये कैलकुलेशन करके देख लेना। जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो ये प्रिज्म का कंप्लीट है, बिल्कुल प्रिज्म का कंप्लीट सारे टॉपिक मैंने आपको प्रिज्म के करा दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्वेश्चंस के बाद हम लेंगे लेंस, और कोशिश करेंगे, क्योंकि लेंस काफ़ी सिंपल है, आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है, तो लेंस को अपन थोड़ा जल्दी से कवर कर लेंगे, देख लेंगे एक या दो क्लासेस, एक दिन में 2 सेशन लेने की कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो।